हेलो स्टूडेंट्स, यू आर ऑल वेलकम टू लिविंग विद केमिस्ट्री वंस अगेन। लास्ट क्लास में बेटा मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी कॉमन नेमिंग ऑफ यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी वो देख सकते हैं। आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है जनरल फॉर्मूला फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एल्कोहल। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एल्केन्स के साथ। एल्केन्स क्या होती हैं? जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कंटेन करती हैं। ठीक है, एल्केन फैमिली का फर्स्ट मेंबर का नाम क्या है? मीथेन, जो कि हमें पता है। सेकंड मेंबर क्या है? C2H6, जिसका नाम क्या है? इथेन है। ठीक है, अब मैं इसके जनरल फार्मूला की बात करूं तो एल्केन के लिए जो जनरल फार्मूला होता है दैट इज CnH2n+2। तो अगर अभी मैं कंपाउंड्स की बात करूं तो जनरल फार्मूला से हम क्या पता लगा पा रहे हैं कि एल्केन्स में जितने कार्बन होते हैं, कार्बन के डबल से दो ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे हमेशा हर एक एल्केन में। यू कैन सी हियर, यहाँ पे एक कार्बन है, एक का डबल 2 और 2 से दो ज़्यादा कितने हो गए? 4 हो गए। सेकंड कंपाउंड में भी देख लो, 2 कार्बन है, 2 का डबल 4 और 4 में 2 ऐड कर दे तो 6। मीन्स एल्केन्स के केस में क्या होगा कि जो कार्बन, जितने कार्बन होंगे उनके डबल से दो ज़्यादा होंगे हमेशा हाइड्रोजन। ठीक है, अब बात करते हैं एल्कीन्स की। ठीक है, एल्कीन फैमिली का फर्स्ट मेंबर कौन होता है? C2H4, इथीन पता है हमें। अगर मैं थर्ड मेंबर की बात करूं तो क्या हो जाएगा? C3H6। ठीक है, और अगर इसके जनरल फॉर्मूला की बात करूं तो दैट विल बी CnH2n। एल्कीन के जनरल फॉर्मूला से हमें क्या डिपिक्ट हो रहा है कि जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे उससे डबल हमेशा क्या होंगे? हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। यू कैन सी हियर, 2 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं। 3 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हैं। 2 2 या 4, 3 2 या 6। ठीक है, अब बात करते हैं एल्काइंस की। एल्काइंस में क्या होती है? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होती है। जैसे कि एल्कीन्स में क्या है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसे ही एल्काइंस में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होती है। तो अगर इसके फर्स्ट मेंबर की मैं बात करूं तो वो क्या होता है? C2H2। सेकंड मेंबर की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा? C3H4। ठीक है, अब इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n-2। तो इसके जनरल फार्मूला से हमें क्या डिपिक्ट हो रहा है कि किसी भी एल्काइन में जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे उसमें हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट होंगे? उसके डबल से 2 कम, उसके डबल से 2 कम। आओ देखो एग्जांपल में, कार्बन 2 है, 2 का डबल 4, बट हाइड्रोजन कितने हैं? 2 कम है। 2 2 या 4 होने चाहिए थे बट 2 कम है। ऐसे ही सेकंड मेंबर में 3 कार्बन है तो डबल 6 होते हैं और उससे 2 कम कितने हो गए? 4 हो गए। तो बेटा याद रखना है, एल्केन्स के केस में जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन उससे हमेशा 2 ज़्यादा होंगे। एल्कीन्स में जितने कार्बन होंगे उसके एग्जैक्टली डबल हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। और एल्काइन के केस में जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे हाइड्रोजन उससे उसके डबल से 2 कम होंगे। अब मान लो मेरे को यहाँ पे बोला है कि पेंटेन का फॉर्मूला बनाओ। ठीक है, तो पेंट से हमें पता चल जाएगा कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। ठीक है, और हमें पता है एन लगा है तो एल्केन है, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? कार्बन के डबल से 2 ज़्यादा हो जाएंगे। तो 5 2 या 10+2 क्या हो गए? 12 हो गए। मान लो यहाँ पे मेरे को बोला है ब्यूटीन का फॉर्मूला बताओ। ठीक है, तो ब्यूट स्टैंड्स फॉर 4 कार्बन एटम्स। ठीक है, ईन है तो हमें पता है जनरल फॉर्मूला, जितने कार्बन होंगे उसके डबल हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। तो क्या हो जाएगा? C4H8। ठीक है, बड़े आराम से हमने ब्यूटीन का फॉर्मूला पता लगा लिया। नेक्स्ट यहाँ पे मान लो हमें प्रोपाइन का फॉर्मूला पूछा है कि प्रोपाइन का हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए। तो प्रोप स्टैंड्स फॉर 3 कार्बन एटम्स। ठीक है, 3 कार्बन एटम्स, और हमें पता है प्रोपाइन है तो एल्काइन है और उसका जनरल फॉर्मूला में जितने कार्बन होते हैं उसके डबल से 2 हाइड्रोजन कम होते हैं। तो 3 है, 3 2 या 6 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ ऊपर लिख भी रखा था। नेक्स्ट आ गया अल्कोहल।
अब बेटा अल्कोहल बनता कैसे है? When one of the hydrogen from an alkane is replaced by a functional group, जब हम किसी अल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं किससे? किसी फंक्शनल ग्रुप से, या अल्कोहल के केस में हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप से कर देंगे तो क्या बन जाता है? अल्कोहल बन जाता है। ये देखो CH4 होता है, ठीक है, यहाँ से मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया तो कितने रह गए? 3 रह गए, और उस हाइड्रोजन की जगह क्या लगा दिया? OH लगा दिया, तो क्या बन गई? अल्कोहल बन गई। ठीक है, ये अल्कोहल फैमिली का फर्स्ट मेंबर है मिथेनॉल। इथेनॉल C2H5OH, ये इथेनॉल का फॉर्मूला हो गया। अब इसका जनरल फॉर्मूला क्या बन गया? CnH2n। अब देखो इसका जनरल फॉर्मूला एल्केन्स की तरह होना चाहिए क्योंकि दीज कंपाउंड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम एल्केन्स। ठीक है, तो एल्केन का होता है CnH2n+2, बट यहाँ पे एक हाइड्रोजन हमने रिप्लेस कर दिया है तो इसीलिए 2 की जगह 1 आ जाएगा, और साथ में हाइड्रोजन को जिससे रिप्लेस किया है उस फंक्शनल ग्रुप को हम अटैच कर देंगे। सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा एल्डिहाइड्स। फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड फैमिली इज मिथेनॉल। ठीक है, IUPAC नॉमेनक्लेचर में हमने पढ़ा है मिथेनॉल है। और सेकंड मेंबर क्या है? CH3C∪OH। सेकंड मेंबर क्या है? इथेनॉल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन हो गए। ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? CnH2n+1 CH। अल्कोहल का ही केस है बेटा, जैसे वहां पे हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया था हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, यहाँ पे हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया एक एल्डिहाइड ग्रुप से। सिर्फ यहाँ पे फर्क क्या है कि इस फॉर्मूला में n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी? 0 से स्टार्ट होगी। ठीक है, 0 1 2 सो ऑन। अगर मैं इस फॉर्मूला में n की वैल्यू 0 पुट कर दूं, ठीक है, इस फॉर्मूला के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? n की वैल्यू 0 पुट करनी पड़ेगी, तो क्या आ जाएगा? देखो इस फॉर्मूला में पुट करो, n0 तो कार्बन तो 0 हो गए और हाइड्रोजन 1 हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया और साथ में क्या आ गया? CHO आ गया। ठीक है, सो फर्स्ट मेंबर के लिए यहाँ से थोड़ी सी एक्सेप्शन है, बाकी सारी फैमिली पे आप इसको आराम से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ याद रखना है कि एल्डिहाइड के केस में क्या है, हमने जो नंबरिंग है कार्बन की वो 0 से स्टार्ट करनी है, नॉट फ्रॉम 1, जब हम n की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपको ब्यूटेनॉल दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आप जनरल फार्मूला से बहुत आसानी से बना लोगे अगर आपको जनरल फार्मूला पता है। 4 कार्बन है, यहाँ पे n की वैल्यू 4 आ गई, 4 2 या 8 + 1 9, और साथ में क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट एल्डिहाइड की एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपको प्रोपेनॉल दिया हुआ है, प्रोपेनॉल दिया है तो पता ही है 3 कार्बन है, C3। इस फॉर्मूला में n की वैल्यू 3 पुट कर दो, 3 2 या 6 + 1 7, और साथ में क्या आ जाएगा? CHO आ जाएगा। तो फॉर्म नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें भी सेम केस है, अगर एल्केन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके हम एक कार्बोक्सिलिक एसिड एक एसिडिक ग्रुप लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ठीक है, तो इसका भी फर्स्ट मेंबर क्या है? HC∪OH मीन्स यहाँ पे भी n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी? 0 से स्टार्ट होगी। सेकेंड मेंबर की बात करें तो CH3C∪OOH, ठीक है, जो कि क्या है? इथेनोइक एसिड। दिस इज मिथेनोइक एसिड एंड दिस इज इथेनोइक एसिड। ठीक है, इनके कॉमन नेम भी मैं बता चुकी हूँ इसका। ठीक, तो अब देखिए इसका जनरल फॉर्मूला क्या बना? CnH2n+1 COOH। इसका भी जनरल फॉर्मूला यही बन गया, बस यहाँ पे भी n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी? 0 से स्टार्ट होगी। ठीक है, अब मान लो इस केस में भी हमें क्या बोला है? हमें बोला है प्रोपेनोइक एसिड बनाने के लिए। प्रोपेनोइक एसिड है, तीन कार्बन आएंगे, प्रोपेन है, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे n की वैल्यू 3 पुट कर दो, C3 3 2 या 6 + 1 7 और COOH। कीटोन का केस थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज इसका फर्स्ट मेंबर ही 3 कार्बन से स्टार्ट होता है। ठीक है, अगर हमने कीटोन का फर्स्ट मेंबर लिखना है तो इट विल बी प्रोपेनोन। ठीक है, ना ही मिथेनोन है ना ही इथेनोन है, सीधा प्रोपेनोन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। ठीक है, तो इस केस में जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? CnH2nO।
ठीक है, इसमें जनरल फॉर्मूला भी अलग है आपका। अब यहाँ पे अगर मैं n की वैल्यू 3 पुट करूँ तो देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C3H6O। ठीक है, देख लो 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, अभी मान लो हमें दिया है ब्यूटेनॉन बनाने के लिए दिया है, क्या दिया है, ब्यूटेनॉन बनाने के लिए दिया है। यहाँ पे लिख देती हूँ कि n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होनी है, 3 से स्टार्ट होनी है। ठीक है, सो ऑन बाकी के फैमिली मेंबर्स के लिए, बट फर्स्ट मेंबर की वैल्यू n इज इक्वल टू 3 से स्टार्ट होगी बाय पुटिंग इन द जनरल फॉर्मूला। ब्यूटेनॉन बनाना है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 4 कार्बन है, 4 2 या 8 एग्जैक्टली डबल है इसमें, एल्कीन की तरह जैसे एल्कीन में थे। तो 4 कार्बन लगाओ बेटा, कीटोन है कहीं भी लगा दो, डबल बॉन्ड हो डजेंट मैटर, इधर लगा दो चाहे इधर लगा दो, सेकंड पोजीशन पे ही आएगा। बाकी के कार्बन्स की वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो। ठीक है, गिन लो, हो गए पूरे। 3 3 6 7 8 हाइड्रोजन है, 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, इजी। चलिए अब मैं आपको कुछ 2-3 क्वेश्चंस करवाती हूँ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, जिससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी कि इस टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, C5H10 इज एन, हमें ब्लैंक को फिल करना है। तो जनरल फॉर्मूला पता है तो हमें पता चल जाएगा, 5 कार्बन है और एग्जैक्टली डबल हाइड्रोजन प्रेजेंट है। वो किसके केस में थे, एल्कीन के केस में। तो यहाँ हमारा आंसर क्या आ जाएगा, C5H10 इज एन एल्कीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ICSE 2009 में बोर्ड में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। फाइंड द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट समझते हो ना, जो सबसे अलग है, जिसका किसी दूसरे से कोई रिलेशन नहीं शो हो रहा है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, C3H8 3 कार्बन है, डबल से 2 ज्यादा हैं, एल्केन है। C5H10 एग्जैक्टली डबल है तो एल्कीन है। C2H6 2 2 या 4 + 2 कार्बन से 2 ज्यादा हैं। ठीक है, कार्बन के डबल से 2 ज्यादा हैं तो ये भी एल्केन है। और CH4 ये तो हमें पता ही है कि ये भी एल्केन का फर्स्ट मेंबर है, तो ये भी एल्केन है, ये भी एल्केन है, ये भी एल्केन है। हमारा ऑड वन आउट, सॉरी ये भी एल्केन है, हमारा ऑड वन आउट क्या हो गया, C5H10 बिकॉज इट बिलोंग्स टू एल्कीन फैमिली, और ये बाकी के तीनों एल्केन फैमिली को बिलोंग करते हैं। ठीक है, 1 मार्क में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जो कि CBSE 2016 में पूछा गया है, सिलेक्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें दिए हुए हैं, कार्बन के कंपाउंड्स दिए हुए हैं, और हमें बोल रहा है कि इसमें से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा। अब हमें पता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है, विच कंटेन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। जब सीधा बोलो एल्केन्स क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो देख लेते हैं भाई इनमें से एल्केन कौन कौन से हैं। C3H6 हाइड्रोजन कार्बन के डबल हैं तो ये एल्कीन हो गया, ये नहीं है। C5H10 ये भी डबल है, 5 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, एल्कीन हो गई। C4H10 कार्बन के डबल से 2 ज्यादा है, 4 2 या 8 + 2 10, तो ये है। C2H4 भी एग्जैक्टली डबल हाइड्रोजन हो गए तो ये भी एल्कीन है। और C6H14 6 2 या 12 + 2 मीन्स कार्बन एटम्स के डबल से 2 ज्यादा है तो ये भी क्या हो गया, एल्केन हो गया, मीन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये C4H10 और C6H14। आप आंसर में ये लिखोगे, दीज बोथ आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, सो आपको जनरल फॉर्मूला की इंपॉर्टेंस समझ आ गई होगी आई थिंक, कि जनरल फॉर्मूला पता होना जरूरी है। कई बार बोर्ड के एग्जाम में जनरल फॉर्मूला ही 1 मार्क में पूछ लिया जाता है, तो जनरल फॉर्मूला को दिमाग में सेट करके रखना है, इसको कॉपी पेस्ट कर लो, भूलना नहीं है। बच्चों आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, कीप स्टडीइंग एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।